Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Maryam Fatima from grade 7th D. I am blessed to speak on importance of Ramadan. Ramadan is the 9th month of Hijri calendar. It is most blessed month due to various reasons. The first and the most remarkable reason is that the Holy Quran has been revealed in this holy month. Allah subhanahu wa ta'ala says in this holy Quran, for Shahru Ramzan allazi unzila fil Quran. The first and the most remarkable reasons has been Shahru Ramzan allazi unzila fil Quran. Fasting is the psalm of the fourth Islam of the pillar. Prophet sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, said, when the Ramadan comes, the gates of paradise are opened and the gates of hell are closed and devils are chained up. Different hadith conclude different following points. First is the shield from fast is hell. The fast is shield from hell. Second is reward obligations increased by 70 times. Third, dua of fasting person is not rejected. Fourth, there is a gate in paradise is called Ar-Rayyan. Whoever observe will fast through it on the day and never accept them. And may Allah bless us all to fast and get maximum virtues of Ramadan. Thank you. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हानिया फ़ैज़ा है और मैं 8वीं जमात की तालिबा हूँ। मेरा आज का उन्वान है कि रोज़ा रखना एक मुश्किल इबादत है। तो कई लोगों ने कहा है कि रोज़ा रखना एक मुश्किल इबादत है, लेकिन रोज़ा रखना मुश्किल इबादत नहीं है। ये अल्लाह ताला की ज़ात पर क़ुरबान होने जैसा है। अब बंदा सोचता है कि रोज़ा रखना बहुत मुश्किल है, तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालों, हमने तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया है, ये तो तुमसे पहली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ किया गया है। तो बंदा सोचने लगता है ये तो बहुत मुश्किल है, मैं रोज़ा नहीं निभा सकूँगा। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, रोज़ा तो देकर बढ़ा रहा है, ये तो तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किया गया था और तुम तो सारी उम्मतों से अफजल उम्मती हो। तुम्हारी शान तो ये है कि कुंतुम खैर उम्मतिन का ताज तुम्हारे सर पर रखा हुआ है, तुम तो सारी उम्मतों से अफजल उम्मती हो। जबकि तुमसे कम तरजीह वाले उठकर रोज़ा रख कर चले गए हैं, तुम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हो, तुम्हारे लिए रोज़ा रखना मुश्किल कैसे? जबकि अल्लाह ताला तौफीक देता है बंदे को, तो बंदा कई महीने बग़ैर खाए और पिए रह सकता है, कई दिन बग़ैर खाए और पिए रह सकता है। तो अल्लाह ताला हर चीज़ पर क़ादिर है, वो इंसान को तौफीक देता है, वो मालिक है, वो क़ादिर है, वो इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर है। वो इस बात पर भी क़ादिर है कि अल्लाह के नेक बंदे जैसे कि असहाब कहफ, जो कि अल्लाह के हुक्म से कई सालों तक बग़ैर खाए और पिए अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदा रखा। और यहाँ पर कई ताग़ीर लोग ये समझ कर रोज़ा नहीं रखते कि वो रोज़े में तिजारत नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर, ये तिजारत का महीना नहीं, ये रोज़े रखने का महीना है। आखिर में मैं सबसे ये दुआ करना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको रोज़ा रखने की तौफीक अता करे। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम समीरा बेगम है, मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको रोज़ा तोड़ने का कफ़ारा किस तरह है वो बताऊँगी। मोहतरम नाज़रीन, अगर कोई रमज़ान के रोज़े बग़ैर किसी वजह यानी जानबूझकर रोज़ा तोड़ता हो तो उस पर रोज़े के क़ज़ा के साथ कफ़ारा भी वाजिब है। कफ़ारा ये है कि एक ग़ुलाम आज़ाद करना, जो कि इस ज़माने में नहीं है, इसलिए सिर्फ 2 सूरतों में कफ़ारा दिया जा सकता है। पहला ये है कि 2 महीने तक के लगातार रोज़े रखे। दूसरा ये है कि 2 महीने तक के लगातार रोज़े रखने की ताकत ना हो तो 60 या 60 मिस्कीनों को 2 वक्त का पेट भर खाना खिलाए या इनकी कीमत के बराबर चावल, बाजरा वगैरह दे। अगर कोई एक ही रमज़ान में कई रोज़े तोड़ता हो तो उस पर एक ही कफ़ारा वाजिब है, हर रोज़े का अलग अलग नहीं। आदमी इतना बूढ़ा हो कि रोज़ा रखने के बाद दोबारा ताकत आने की उम्मीद ना हो, या ऐसा बीमार जिसकी सेहत पाने की उम्मीद ना हो, इन सूरतों में आप रोज़े की क़ज़ा नहीं बल्कि फ़िदिया दिया जाएगा। रोज़े का फ़िदिया ये है कि रोज़ा रखने के बजाय एक मुद्द घी या जौ या इनमें से किसी की कीमत के बराबर कोई गल्ला, मसलन चावल, बाजरा मिस्किनों को दे। शुक्रिया। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Sana Begum from class 8E. We all are lucky to have this blessed month of Ramzan. Alhamdulillah. What is Laylatul Qadr? Laylatul Qadr is the night in which the Holy Quran was revealed. Allah Ta'ala gives all the importance and value of this one night in the Quran. Allah Ta'ala compares to with 1000 months, which is equal to 82 years, in order to indicate the visualness of this night. Quran says, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim.
إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. Translation: Indeed, we send in down the Quran in the night of power. And what do you know? What the night of power? The angel and the spirit are discerned in it by the permission of their Lord. And Laylatul Qadr is known as night of decree also. Allah Ta'ala gives all the important decrees order to the concerned angels. Decisions regarding risk, life, death, health, wealth, etc. And number one is the dua that taught by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to Mother Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'afu anni. MashaAllah, such great is Laylatul Qadr. Thank you. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आलिया बेगम है। मैं 6th क्लास की तालिबा हूँ। मैं आज आपके सामने रमज़ान के ऊपर चंद अशार पेश करना चाहती हूँ। अल्लाह इतना करीम है जो सारा साल नमाज नहीं पढ़ता, रमज़ान में उन्हें अपने घर ले आता है। फ़र्क नहीं पड़ता किसी मौसम का रमज़ान के आगे के फ़र्क नहीं पड़ता किसी मौसम का रमज़ान के आगे। हार जाएगी ये गर्मी भी रोज़ेदार के ईमान के आगे। तेज़ धूप की तपिश तुमको सताएगी, तेज़ धूप की तपिश तुमको सताएगी, प्यास की शिद्दत तुमको आजमाएगी। रोज़ेदार तुम हर हाल में सब्र करना, ये आजमाइश तुम्हें जन्नत में लेके जाएगी। रहमतों का है ये महीना, नमाज़ों का रखना साथ, मनवा लेना रब से हर बात, दुआओं में रखना याद। मुबारक हो आपको माह रमज़ान। रहमत और बरकतों का आया मेहमान, रहमत और बरकतों का आया मेहमान, नियामत और मग़फ़िरत का मिलेगा तुम्हें इनाम। कर लो तैयारी इस्तक़बाल की, आ रहा है प्यारा माह रमज़ान। कितना मेहरबान है मेरा रब के उसने अपनी उम्मत को उसकी मग़फ़िरत के लिए माह रमज़ान दे दिया। क्या खूब इबादतें बख्शिए तूने एक रोज़े में, कि क्या खूब इबादतें बख्शिए तूने एक रोज़े में। सब्र भी, शुक्र भी, फ़िक्र भी, ज़िक्र भी, नेमत भी और रहमत भी। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सफ़ूरा है। मैं 6th क्लास की तालिबा हूँ। मेरा उन्वान ये है कि रमज़ान की बरकतों का असर। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमज़ान का महीना दाखिल होता है तो आसमान के दरवाज़े, और एक रिवायत में जन्नत के दरवाज़े और एक रिवायत में रहमत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जंजीरें पहना दी जाती है। हज़रत सहल बिन सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नक़ल फरमाते हैं कि जन्नत के 8 दरवाज़े और इनमें से एक दरवाज़े का नाम बाबू रयान है। इनमें सिर्फ रोज़ेदार दाखिल होंगे। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान के रोज़े रखने की और इबादत करने की नेक तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आयशा बिन क्लास 6th D की तालिब इल्म हूँ। आज मैं आप सबके सामने रोज़े के मुफसिरात बताना चाहती हूँ। मोहतरम नाज़रीन, मुफसिदात उन बातों को कहते हैं जिनसे रोज़ा टूट जाता है। इसकी 2 किस्में हैं। पहला वो एक जिनसे सिर्फ क़ज़ा वाजिब होता है, दूसरा वो एक जिनसे क़ज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब होते हैं। आज मैं आप सबको ऐसी चीज़ें बताना चाहती हूँ जिनसे रोज़ा टूट जाता है लेकिन कफ़ारा वाजिब नहीं होता। पहला, किसी ने ज़बरदस्ती रोज़ेदार के मुंह में कोई चीज़ डाल दी हो और वह हलक से उतर गई। दूसरा, रोज़ा याद था और कुल्ली करते वक्त भूले से पानी निगल लिया। तीसरा, मुंह भर के क़ै कर ली। चौथा, क़ै आई और सदन हलक में ही लौटा ली। पाँचवा, कंकरी पत्थर का टुकड़ा, कागज़ जैसी चीज़ें निगल लिया हो। छठवा, दांत में लगी हुई कोई चीज़ को ज़बान से निकाल कर जबकि वह चने के दाने के बराबर या उससे भी ज़्यादा हो, अगर मुंह से निकाल कर फिर निगल लिया तो रोज़ा टूट जाएगा। सातवां, कान में तेल डालना। आठवां, दांत में से निकले हुए खून को निगल लेना जबकि खून थूक से ज़्यादा हो। नौवां, भूले से कुछ खा पी लिया ये समझ करके रोज़ा टूट गया, फिर कसदन कुछ खा पी लिया। 10वां, अबर या गुबार की वजह से ये समझ करके आफ़ताब गुरूब हो गया, इफ्तार कर लिया, हालांकि अभी दिन बाकी था। इन सब सूरतों में रोज़ा टूट जाता है, सिर्फ इनकी क़ज़ा करनी पड़ेगी, कफ़ारा वाजिब नहीं होगा। और मैं आप सबको ऐसी चीज़ें बताना चाहती हूँ जिनसे रोज़ा भी टूट जाता है और कफ़ारा भी वाजिब होता है। रमज़ान शरीफ के रोज़े रख कर कोई ऐसी चीज़ जो ग़िज़ा, दवा या लिज़्ज़त के तौर पर इस्तेमाल की जाती हो, क़सदन खा पी ली, इन सब सूरतों में क़ज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब होते हैं। कफ़ारा सिर्फ रमज़ान के महीने में क़ज़ा रोज़े तोड़ने से ही वाजिब होता है। रमज़ान शरीफ के सिवा किसी भी रोज़े तोड़ने से कफ़ारा वाजिब नहीं होता, चाहे वह रमज़ान के क़ज़ा रोज़े ही क्यों ना हो। जज़ाकल्लाह।
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Aisha Khatun from 8th standard. My topic is I'tikaf. What is I'tikaf actually? I'tikaf is the practice of Holy Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Our Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam used to practice I'tikaf in every Ramzan till he meet his Lord Allah subhanahu wa ta'ala. One who does I'tikaf for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala come closer to Allah, get his sins washed away, and he will be set free from the hellfire. I'tikaf consists of a period of retreat in a mosque for a 10 number of days. The holy month Ramzan is a perfect opportunity to do this during I'tikaf. The people spend the last 10 days of Ramzan Akhri Daha in mosque worshipping Allah. They spend their nights in worship by reciting verses from the Quran and praying Tahajjud. Laylatul Qadr, the night when the Quran was revealed, is not probably accepted in it. May Allah protect us from hellfire. Ameen. Thank you. वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़रा अब्दुल 6th क्लास की तालिबा हूँ। मेरे उन्वान का नाम ज़कात है। ज़कात क्या है? इस्लाम में ज़कात एक मुकम्मल निज़ाम मौजूद है। उसका बुनियादी मकसद गरीबों की मदद करना, मुआशरती फलाह व बहबूद में मालदार लोगों का हिस्सा मिलाना और मुस्तहिक़ लोगों तक ज़िंदगी गुजारने का सामान बहम पहुँचाना है। ज़कात देने के 4 अहम फ़ायदे भी है। पहला, ख़बर ज़कात देने की वजह से अल्लाह ताला माल बढ़ाता है। दूसरा, ज़कात देने की वजह से दौलत कम नहीं होती। तीसरा, ज़कात की अदायगी की वजह से अल्लाह ताला जो अजर देता है वो कभी ख़त्म नहीं होंगे, हमेशा बाकी रहेंगे। चौथा, ख़बर में ज़कात अपने अदा करने वाले को अजाब से बचाती है। मैं अपनी तकरीर को इस बात पर ख़त्म करना चाहती हूँ कि सवाली को देकर एहसान ना जताओ, बल्कि एहसान मानो कि उसने कबूल कर लिया। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Do you want water? No thanks, I'm fasting. Huh? After Ramzan you are fasting for what? My dear, I'm fasting for Shawwal. Do you know the importance of Shawwal? No, I don't know. Could you please tell me? Yes, why not? Shawwal is the month that comes soon after Ramzan. There are 6 days of Shawwal we need to fast. The 6 fasts of Shawwal have great importance, but most of us are unaware of it. Even if we are aware, usually we don't keep. Oh, I see. But I heard that we need to complete the Qazai Rozeh of Ramzan and then we need to fast. No dear, it's a misconception. We can keep the fast of Shawwal even if we missed few roses of Ramzan. Oh, I see. It is really new for me. Mother of Muslims, Hazrat Aisha Radhiyallahu ta'ala anha used to fast every year of Shawwal before completing her missed fast of Ramzan. Subhanallah. If we fast for Ramzan 30 days, 30 into 10 equals to 300, and 6 days of Shawwal, 6 into 10 equals to 60. So 300 plus 60 equals to 360. Is it compulsory to fast the first day of Shawwal? No dear, it's not at all compulsory to fast the first day of Shawwal. You can fast during the month of Shawwal any day. MashaAllah. From now onwards, I will also fast for Shawwal. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अशादिया खातून है। मेरा नाम रुफिया परवीन है और हम 8th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। आज हम इंशाअल्लाह आपको वो दुआएं बताएंगे जो रमज़ान में अहम पढ़े जाने वाली दुआएं हैं। ये दुआ आप जब पढ़ें जब नया चाँद कभी भी आप देखें। अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल यमनी वल ईमानी वल सलामती वल इस्लामी रब्बी व रब्बुकल्लाह। तर्जुमा, ए अल्लाह तो हम पर इस चाँद को ईमान व अमन, इस्लाम व सलामती के साथ तुलू फरमाया है और मेरा और तेरा रब सिर्फ़ अल्लाह है। अगली दुआ है रमज़ान में बख्शिश की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। तर्जुमा, ए अल्लाह बेशक तू बहुत माफ़ करने वाला है और माफ़ी को पसंद करने वाला है, बस तू हमें माफ़ कर। अगली दुआ, ये दुआ आप जब पढ़े जब रोज़ा खोले। ज़हबत ज़माउ वबतल्लतिल उरूह वसबतल अज्रु इंशाअल्लाह। तर्जुमा, प्यास बुझ गई, रग तर हो गए और इंशाअल्लाह अगर अल्लाह चाहे तो इसका ज़रूर अजर मिलेगा। रोज़ेदार को अगर कोई गाली दे तो रोज़ेदार उसके जवाब में ये कहे, इन्नी सईमुन, मैं रोज़े से हूँ। दुनिया व आखिरत की बख्शिश की दुआ, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। तर्जुमा,
اے اللہ تو ہم کو دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر اور دوزخ کی آگ سے بچا. جزاک اللہ. Naveed Begum. I am Anama Fred. I am Mehak Fatima. I am Zikra Begum. I am Saima Anam. I am Adiba Nas. We are 7th grade. رمضان 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 کا مہینہ آیا ہے اور دکھ گیا ہے چاند بھی. اب ہم پورے روزے رکھیں گے سحری اور افطار بھی. آؤ بڑھ کر حصہ لے ہم پورے روزے رکھے. آؤ بڑھ کر حصہ لے ہم پورے روزے رکھے. رحمتوں کا مہینہ روزوں کا مہینہ ہے. نیکیوں کا ہے یہ مہینہ جو شیطان قید میں ہے. آؤ بڑھ کر حصہ لے ہم پورے روزے رکھے. آؤ بڑھ کر حصہ لے ہم پورے روزے رکھے. قرآن کا ہے یہ مہینہ ہم زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے. اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرے. نماز کی پابندی کا ہم زیادہ خیال کرے. آؤ بڑھ کر حصہ لے ہم پورے روزے رکھے. آؤ بڑھ کر حصہ لے ہم پورے روزے رکھے. رمضان 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 رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج پہلا روزہ کس کس نے رکھا ہے؟ میں نے رکھا ہے. ماشاء اللہ سب نے رکھا ہے روزہ. تو سب نے اپنا اپنا شیڈیول بھی بنا لیا ہوں گے. دیدی یہ رمضان میں شیڈیول کیا ہوتا ہے؟ بس ہمیں بھوکا ہی تو رہنا ہے؟ نہیں صرف ہمیں بھوکا ہی تو نہیں ہونا ہے. دیدی مجھے معلوم، کیا میں بولوں؟ ہاں ہاں بولو صفا. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں رمضان میں ٹائم سے نماز پڑھنی چاہیے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نفل عبادتیں کرنی چاہیے. ماشاء اللہ اس مہینے میں شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے تو ہمیں آسان ہو جاتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. لیکن دیدی یہ شیڈیول کیا ہوتا ہے؟ یہ شیڈیول ہوتا ہے ہمارے دن بھر کے کام اور دن بھر کے ساری ایکٹیویٹیز کا شیڈیول بنایا جاتا ہے. تو ہم جو نا ضروری کام ہوتے ہیں اس پر ہم عبادت پہ ٹائم دیں. ہاں دیدی، میں نے اور صفا نے ایک ہفتے پہلے ہی اپنے اپنے شیڈیول بنا لیے تھے. ہاں میں نے بھی اپنا شیڈیول بنا لیا ہے. ماشاء اللہ. اب میں چلتی ہوں. جی دیدی، ہم بھی اب صرف ابھی چلے جائیں گے. اور گھر پر ٹائم پر چلے جانا. جی جی اور اس مہینے میں کھیل کم اور عبادت زیادہ کرنی چاہیے. جی دیدی. جی دیدی، اللہ حافظ. شافیہ مجھے بھی چلنا چاہیے، امی گھر پر انتظار کر رہی ہوگی. ہاں سائمہ، ہم ابھی چلے جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I am Halima Sadia from 9th standard. Today I would like to share some important benefits about fasting. So, what is fasting? Fasting is one of the 5 pillars of Islam. There is also verse in the Holy Quran that describe fasting, which is considered as a mandatory act for all Muslims who are mature and healthy enough to perform fasting, which is considered as the most precious act of inversion, a chance to get closer to the Almighty Allah. Now, let's see what are the benefits of fasting. Increases brain functions. Fasting controls body composition, stimulates autophagy. Numerous studies have discovered that fasting can live a longer life, increase our energy level, or improve the quality of our sleep. Now, I would like to end up my topic with this dua. May Almighty God, Allah, guide us or encourage us to perform this precious act of fasting in the precious month of Ramadan. Ramadan does not came to change our schedule, it came to change our heart. Thank you.